हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है। जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को अचीव कर लेंगे तब ही हम अपने जीवन में शांति महसूस कर सकेंगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है जब आप अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाओगे, एंड ये कब होगा? जब आपको वो मनचाहा प्रमोशन मिलेगा, आप जो वेट लॉस करना चाहते हो वो वेट लॉस कर लेंगे, या आपको अपना ड्रीम पार्टनर मिल जाएगा, तब जाकर हम चैन की सांस ले पाएंगे। इसे कहते हैं रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग। ये विश्वास कि पीस एक रिवार्ड है जो अपने गोल की अचीवमेंट के बाद मिलता है, और मैं कहूं ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जो साइलेंट है। जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हमेशा एक नॉट येट वाली जिंदगी में जीते हैं, हम हमेशा अधूरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गोल हम अचीव या कर उसमें कोशिश में लगे रहते हैं और हम जीवन में शांति को महसूस नहीं कर पाते, और एक ऐसे अधूरे फ्यूचर से बंधे हुए रहते हैं जो अभी आया ही नहीं। आज हम जीने का एक ऐसा नया रास्ता एक्सप्लोर करेंगे जिसमें ना तो गोल्स को छोड़ना पड़ेगा, फिर भी आप अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हो। हमें अपनी डिवोशन को आउटकम से हटाकर, हमें अपने ऑब्सेशन को आउटकम से हटाकर प्रोसेस पे लाना है। सिंपल। इस रास्ते को फॉलो करने से आप अपने गोल्स भी अचीव कर पाओगे और अपने जीवन में शांति भी मेंटेन कर पाओगे। वी आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम रिजल्ट्स बेस्ड थिंकिंग टू सिस्टम बेस्ड थिंकिंग। बस हम रिजल्ट को रिप्लेस कर रहे हैं और सिस्टम को लेकर आ रहे हैं, जिससे हम अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हुए भी ग्रो कर पाए, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सिर्फ प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि अपनी मन की शांति के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए हम सिस्टम बेस्ड थिंकिंग को जीवन में अपनाएं, एंड इसी से हम ग्रो कर पाएंगे अपनी पीस को मेंटेन करते हुए। रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग ना बहुत फ्रेजाइल होती है। क्यों? क्योंकि आप हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस आप अपने शिप की सेल को कंट्रोल कर सकते हो। आपको किस दिशा में जाना है इसको कंट्रोल कर सकते हो, बाकी की आप हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड जब हम रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हम यही कोशिश कर रहे होते हैं। जब आपका सुकून किसी रिजल्ट से जुड़ा, जब आपका पीस किसी रिजल्ट से जुड़ा होता है, तो आप उन वेरिएबल्स के भरोसे होते हो जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइक मार्केट क्रैश हो गया, पॉलिसी रातों रात चेंज हो गई, या अगर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, अगर रिजल्ट वैसे ना हुए जैसे आप चाहते हैं, तो इन सब कयासों से, इन सब इफ एंड बट्स से दूर रहते हुए जब आप सिस्टम बेस्ड थिंकिंग से काम करते हैं और जब आप रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग से काम करते हैं, तो आपका जो इंटरनल वर्ल्ड भी टूटने लगता है। जब आपके रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आते, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो आप अंदर से टूटने लगते हैं। बट सिस्टम बेस्ड थिंकिंग में आपको पता है यू कांट कंट्रोल द आउटकम, बट आप एक सिस्टम, एक प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, अपना उसमें 100% दे सकते हो। बस इसी में अपने पीस को ढूंढिए, यही पीस का असली राज है। जब आप रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग रखते हो तो आप हमेशा एक परमिशन मोड में रहते हो। आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से परमिशन मांगते हो कि मुझे ये करना चाहिए तो ये मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट जब आप सिस्टम बेस्ड थिंकिंग से काम करते हो तो आपका फोकस आउटकम पे नहीं रहता, आपका फोकस प्रोसेस पे रहता है, आपका फोकस रहता है अपना 100% देने पर। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। जब आप सिस्टम बेस्ड थिंकिंग से काम करते हो तो आप खुश हो, दुखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी पीस को मेंटेन करते हुए भी आगे बढ़ सकते हो। देखिए, रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग एक वेटिंग रूम साइकोलॉजी की तरह है। आप हमेशा बाहर की दुनिया से परमिशन मांगते हो, अब बाहर की दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि क्या मैं अब खुश हो जाऊंगा, क्या मैं ये रिजल्ट पाने के बाद खुश हो जाऊंगा, क्या मैं ये वेट लॉस करने के बाद खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप हमेशा इस इफ एंड बट वाली सिचुएशन में ही रहते हो। इस चक्कर में जो प्रोसेस है, यानी कि आपकी जिंदगी की असली घंटे, वो एक बोझ बन जाते हैं।
वो सिर्फ एक रुकावट बन जाते हैं जिसे आप पार करके आप अपना एक गोल अचीव करना चाहते हो, एक प्राइज तक पहुंचना चाहते हो। आप एक्चुअली में जी नहीं रहे होते, आप बस कुछ चेंज कर रहे होते हो, आप अब बस अपनी लाइफ को एंड्योर कर रहे होते हो एंड यहीं पे आप फंसे रहते हो, आप स्टक फील करते हो, आपकी मन की शांति भंग हो जाती है। अब दूसरे रास्ते की कल्पना कीजिए, सिस्टम बेस्ड थिंकिंग। एक सिस्टम सिर्फ आपकी डेली हैबिट्स और रिदम का कलेक्शन है। अगर आप राइटर हैं तो रिजल्ट एक किताब है, लेकिन आपका सिस्टम है रोज कम से कम 30 मिनट लिखना। अगर आप एथलीट हैं तो रिजल्ट चैंपियनशिप है, बट आपका सिस्टम है अपने आप को फिट रखना, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना और डेली प्रैक्टिस करना। आप एथलीट हैं तो सिस्टम वो तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी को नरिश करते रहें, उसको फिट रखें, डेली प्रैक्टिस करें। तो ये सिस्टम है, दिस इज प्रोसेस। जब आप सिस्टम से प्यार करने लगते हैं, जब आप सिस्टम की तरह सोचने लगते हैं, तो ये नॉट येट वाला दुख ना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पीस अब कोई डेस्टिनेशन नहीं रहती, पीस एक ठहराव बन जाती है। पीस ये काम करते वक्त हर वक्त आपके माइंड में रहती है कि मुझे बस अपनी प्रोसेस को फॉलो करना है, रिजल्ट तो आने ही हैं, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। मुझे बस मेरे सिस्टम, यानी कि अगर मैं राइटर हूं तो मुझे 30 मिनट लिखना ही है, अगर मैं एथलीट हूं तो मुझे डेली प्रैक्टिस करना है, अपनी बॉडी को नरिश करना है, उसको मेंटेन रखना है ताकि कि मैं उस रिजल्ट के लिए प्रिपेयर हो सकूं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपका काम है एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे आपका टाइम बचे, आपके पास लीड ज़्यादा बेहतर तरीके से आए एंड आपके पास उसको फॉलो करने का यानी एक फॉलो अप सिस्टम भी हो, ताकि कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड को टाइमली क्लोज कर पाएं। एंड आफ्टर सेल्स सर्विस वाला भी आपका एक सिस्टम होना चाहिए ताकि कि आप अपने कस्टमर की केयर कर पाएं, उनको वो वैल्यू दे पाएं, उनको वो सपोर्ट दे पाएं जो वो डिजर्व करते हैं और जिनको मिलनी चाहिए। तो सिस्टम में आप हर बार जीतते हो, सिस्टम कभी आपको फेल नहीं करता। पीपल फेल, सिस्टम वर्क्स एंड प्रोसेस आउट वर्क्स। यानी कि अगर लोग फेल हो जाएं तो सिस्टम कभी फेल नहीं होता एंड प्रोसेस हमेशा आउटवर्क करता है लोगों को एंड सिस्टम्स को। जब भी आप अपना काम शुरू करें हमेशा सिस्टम बेस्ड थिंकिंग से सोचें एंड आप कैसे एक प्रोसेस बिल्ड कर सकते हो उसके बारे में जरूर सोचें। अगर गोल एक मैराथन है तो आप सिर्फ एक बार सक्सेस फील करेंगे। अगर आप मैराथन दौड़ रहे हैं, अगर उसको जीत गए तो आप सिर्फ एक बार सक्सेस फील करेंगे, लेकिन अगर सिस्टम रोज मूव करता है, रोज आपके बिना भी काम करता है, तो आप हर बार वही सुकून फील करेंगे जब आप अपने गोल को पाकर फील करने वाले हैं। सिस्टम आपको राइट नाउ अभी खुश रहने की परमिशन देता है। ये हमेशा आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, प्रेजेंट मोमेंट में खुश रखता है, प्रेजेंट मोमेंट में आपकी पीस को मेंटेन करता है। इस बदलाव को कैसे लाएं, इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है। सबसे पहला डायरेक्शन सेट करो, फिर मैप बंद कर दो। यानी कि आपको कहां जाना है, डायरेक्शन सेट कर दो। आपको जो भी गोल अचीव करना है, आपको जो भी टारगेट अचीव करना है या जो भी आप पर्टिकुलर गोल अचीव करना चाहते हो उसको सेट करो, बस उसका मैप बंद कर दो। अब आपको फोकस करना केवल उस नेक्स्ट स्टेप की जो आप अभी ले सकते हो। इससे आप अपने पीस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सिर्फ एक डायरेक्शन है जिसको आपको जानना है, लेकिन फिर मैप साइड में रख दो, क्योंकि जब आप पूरे मैप को देखोगे तो आपको उसमें हर्डल्स दिखाई देंगे, आपको उसमें ट्रैफिक दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें दिखेंगी एंड आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे। तो अब जब आपने गोल बना लिया, एक डायरेक्शन सेट कर ली कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस गोल को अचीव करना है, अब आप जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। स्टेप नंबर 2, एफर्ट को वैल्यू दें, ईगो को नहीं। यानी कि आपके काम की ऑनेस्टी पर ध्यान दो। क्या मैंने जो टास्क डिसाइड किया था वो 100% किया? क्या मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया? अगर हाँ, आपका दिन सक्सेसफुल है, कोई चिंता की जरूरत नहीं, कुछ भी सोचना नहीं। स्टेप नंबर 3, रिपीटेशन में जॉय ढूंढें। देखिए ना, सक्सेस इज बोरिंग। सक्सेस हर दिन एंटरटेनमेंट में नहीं है, सक्सेस है रिपीटेशंस में।
सक्सेस रिक्वायर्स रिपीटेशन। आप किसी काम को जितनी बार करेंगे उतनी बार अच्छे से करेंगे। लाइक जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जितनी बार मैं ये वीडियोस बनाऊंगा, जितनी बार मैं अलग इन वीडियोस को देखूंगा, इनको एनालाइज करूंगा, उतनी बार मैं इंप्रूव करूंगा। तो रोज केवल मुंडेन कामों में एक ठहराव होता है, एक गहरी शांति होती है। जैसे आप एक रूटीन पे डेली ईमेल चेक करना, डेली एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, एंड जो भी काम आपको पीस देता है, डेली पढ़ना एंड अपने सिस्टम्स को एनालाइज करना, इनसे कनेक्ट करना, ये कुछ ऐसे काम हैं जो रिपीटेशन लग सकते हैं, जो बोरिंग लग सकते हैं, बट ये बहुत जरूरी होते हैं। ये रुकावटें नहीं है, ये आपकी लाइफ है, यही पीस है। जब आप सिस्टम से चलते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि रिजल्ट तो सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, रिजल्ट तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। आपने जो प्रोसेस अपनाए, आपने जो सिस्टम बनाए, आपने जो छोटे छोटे डेली एफर्ट्स लगाए, उनका एक जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है, एक साइड इफेक्ट है। जब तक रिजल्ट आता है तब तक वो इररिलेवेंट हो चुका होता है। जब आप सिस्टम बेस्ड थिंकिंग से काम करते हैं, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग से काम करते हैं, एंड क्योंकि आप अपने प्रोसेस में ही खुशी पा रहे हो, आप अपने एक प्रोसेस को ही एंजॉय कर रहे हो, आप अपने सिस्टम को ही एंजॉय कर रहे हो, एंड शांति महसूस करने के लिए एक बात जाते जाते बोलना चाहता हूं। शांति, पीस महसूस करने के लिए आपको बहुत बड़ा अचीव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस डेली एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना है, आपकी लाइफ में पीस आने लगेगी। और रिजल्ट्स बेस्ड थिंकिंग को छोड़कर सिस्टम बेस्ड थिंकिंग को अपनाना है, प्रोसेस पर फोकस करना है, एंड जो भी छोटा से छोटा मिनिमम स्टेप है उसमें अपना पूरा 100% देखना है। आप आज से और अभी से अपने जीवन में पीस महसूस करने लगोगे, एंड रिजल्ट तो आने तय हैं, एंड रिजल्ट्स में भी आप डिफरेंस देखोगे। सक्सेस इज बोरिंग एंड रिपीटेशन इज नेसेसरी अचीव बोरिंग सक्सेस। तो एक ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी पीसफुल, स्टे अलाइव, लव यू ऑल।